देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मंगलवार दोपहर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने मुख्य चुनाव कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरू से ही आतंकवादी प्रेम दिखाती आई है और आज भी दिखा रही है। G20 में सारे देशों ने आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली डिक्लेरेशन में सर्वसहमति से आतंकवाद का विरोध किया है। ऐसे समय में कांग्रेस का हमास और आतंकवाद को समर्थन करना पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है, लेकिन इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने वोट की राजनीति के कारण आतंकवाद का समर्थन किया है। यह अब धीरे धीरे सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। केरल में हुए ब्लास्ट के बाद हमास के कमांडर ने वर्चुअल बयान दिया है, जिसमें उसने अगला हमला हिंदुत्व पर करने की बात कही है। हम इससे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है, लेकिन यह एक अलार्मिंग है कि कांग्रेस और वामपंथी क्या करना चाहते हैं। यह देश में चिंता का विषय है। खरगोन के कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी की बेटी ने अल्पसंख्यक लोगों के साथ फिलिस्तीन और हमास के मारे गए लोगों को मौन श्रद्धांजलि दी और भाषण दिया। वहां की हम फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करते हैं, साथ ही खरगोन में हुए दंगों की जांच भी करवाएंगे। कमलनाथ कहते हैं कि राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं। हम भी कहते हैं कि राम सबके हैं। राम ने राक्षस परिवार के विभीषण को गले लगाया तो कांग्रेस को भी गले लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप राम के लायक हैं? भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन से कोई भी मेरे पास आ सकता है, लेकिन आपका मन निर्मल कहाँ है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। राम हुए ही नहीं, हनुमान हुए ही नहीं, रामचरितमानस काल्पनिक है। आपको तो राम का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस द्वारा नामांकन फॉर्म में अपराधों से संबंधित जानकारी छुपाने के आरोप पर बोले कि मैं फेयर पॉलिटिक्स करता हूं, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं। मैंने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की है। कांग्रेसी 1990 का कोई मामला लाए हैं और उसमें बता रहे हैं कि मैं फरार हूं, लेकिन 1990 के बाद मैं 6 विधानसभा और 1 महापौर सहित कुल 7 चुनाव लड़ चुका हूं, तब तो कोई नहीं आया। मैं कहता हूं फेयर पॉलिटिक्स करो, आमने सामने लड़ो। हमारे ऊपर इतने केस चल रहे हैं तो उसमें छुपाना क्या? सरकार नहीं तो केस लगाए, सरकार से क्या छुपाना? यदि गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो उसको सही कर लेंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया। इस वजह से निर्वाचन आयोग ने नामांकन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। शुरू से दिखाती आ रही है और आज भी दिख रहा है उसका। आप सभी को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल के ऊपर जब हमास का हमला हुआ, G20 में सारे देशों ने आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली डिक्लेरेशन में सर्वानुमति से आतंकवाद का विरोध किया। ऐसे समय में कांग्रेस का हमास को समर्थन करना, आतंकवाद को समर्थन करना, ये सारी दुनिया को चौंकाने वाला था। पर हमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमेशा ही कांग्रेस ने इस प्रकार वोट की राजनीति के कारण आतंकवाद का समर्थन किया है। यह अब धीरे धीरे सब दूर परकोलेट हो रहा है। अभी अभी केरल की घटना आपको मालूम ही है। केरल में भी हमास के कमांडर ने वर्चुअल बयान दिया और उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया कि अगला हमला हिंदुत्व पे होगा। कोई हम डरने वाले तो नहीं हैं इसमें बिल्कुल भी, पर एक अलार्मिंग है कि कांग्रेस हुआ, वामपंथी हुए, ये क्या करना चाहते हैं इस देश में, ये चिंता का विषय है। अभी कल ही खरगोन के कांग्रेस के प्रत्याशी रवि जोशी की बेटी ने अल्पसंख्यक लोगों के साथ फिलिस्तीन और हमास के मारे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी, मौन श्रद्धांजलि दी और भाषण दिया वहां पर कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं और साथ ही खरगोन में हुए दंगे की जांच भी कराएंगे। और इस प्रकार वहां पर नारे लगे। उसका वीडियो मैंने सुना तो मेरे को तो बड़ी हंसी आई कि आप नकल करिए। कमलनाथ जी कहते हैं कि राम
तो सबके हैं, बीजेपी के नहीं। तो वास्तव में बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं। राम ने तो विभीषण तक को गले लगाया है। तो राक्षस के परिवार के आदमी को राम जी गले लगा सकते हैं, तो कांग्रेसी को भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप राम के लायक हैं क्या? भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन जिसका हो मेरे पास आ सकता है, कोई भी हो वो। पर आपका निर्मल मन कहाँ है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम हुए ही नहीं, हनुमान जी हुए ही नहीं। और ये रामचरितमानस है तो उपन्यास है, ये तो काल्पनिक है। तो आपको तो राम जी के नाम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। पर फिर भी राम जी हमारे बड़े दयालु हैं, कोई अपनी गलती माफ कर लेता तो उसको माफ भी कर देते हैं। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कांग्रेस के लोग जाएं, अपनी गलती भूल सुधारें और माफी मांगे राम जी से। राम जी तो हमारे इतने दयालु है, जो शरणागत आता है उसको माफ कर देते। पर अलार्मिंग बात यह है कि कांग्रेस दिल्ली से लेकर खरगोन के छोटे से जिले में जिस प्रकार आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, और वोट की राजनीति के कारण, देश की पॉलिसी क्या है और कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? देश G20 करता है और सारे दुनिया के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ हस्ताक्षर करवाता है। मतलब दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ इतनी जबरदस्त हुई वर्ल्ड मीडिया में कि आप उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए नेट पर, बहुत जबरदस्त तारीफ कि सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन का। पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को अभी भी समझ है या जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं। वोट की राजनीति के कारण कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति के कारण कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को देश की जनता माफ नहीं करेगी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।